मेडिटेशन एक वर्ड सुनते ही आपको एक मुद्रा याद आती है जहां पे कोई इंसान बहुत एकांत जगह पे शांत बैठ के क्रॉस लेग्स में अपने हाथों को एक मुद्रा में रख के अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांसों को कंसंट्रेट करते हुए मेडिटेशन कर पाता है, ध्यान लगा पाता है। खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। फिर ये सारी चीजें करने के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, कहीं एकांत जगह पे जाना पड़ता है। और हम इतने ज्यादा बिजी होते हैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपने काम में, अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना है। तो इन सारी बिजी शेड्यूल्स में से हम मेडिटेशन करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। कहीं बच्चे परेशान करेंगे, फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा वो परेशान करेंगे। तो इस तरह से हम एकांत जगह पे नहीं जा पा रहे हैं और ना मेडिटेशन कर पा रहे हैं। जबकि हमें पता है कि मेडिटेशन के बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके स्ट्रेस कम करने के लिए, आपकी ओवर थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज ये प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ, दैट विल हेल्प्स यू। जब मेडिटेशन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि दैट इज वन टेक्निक, जैसे हम बैठ के आंखें बंद करके एकांत जगह पे ध्यान धारणा कर रहे हैं, वो एक मेथड है मेडिटेशन की। पर इसके अलावा भी मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आज मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस मेथड। जैसे आप बहुत बिजी शेड्यूल में से भी मेडिटेशन को अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। इट इज कॉल्ड द माइंडफुलनेस मेथड। दोस्तों, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे सुबह उठ उठे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के काम कर रहे हैं, हम जब खाना खाते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 बार खाना हर कोई खाता है। ऐसे सुबह में ब्रेकफास्ट किया, रात को डिनर किया, या फिर हम कहीं किसी जगह पे थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स से बैठ जाते हैं, या फिर चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करना है। तो दिन भर की इस छोटी छोटी एक्टिविटीज को अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हम जिस तरह से मेडिटेशन हमारे लाइफ में वर्क करता है, उसी तरह से माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो दैट विल वन ऑफ द मेडिटेशन यू आर डूइंग डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे लाइफ। जैसे कि मैंने अभी कहा, हम कुछ इनटेक कर रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम सुबह में एक एप्पल खा रहे हैं। तो जैसे हम एप्पल को लेते हैं तो डायरेक्टली ले लिया, बस धो दिया और खा दिया। इस तरह से ना करते हुए यू हैव टू कंज्यूम इट माइंडफुली। मतलब क्या, जैसे हमने कोई एप्पल उठा लिया तो उसे हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में, हाउ इट लुक्स। उसको देख के थोड़ा सा हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ये मीठा होगा या नहीं होगा, उसका टेक्सचर कैसा है, इट इज फीलिंग कोल्ड और हॉट, अभी अभी जस्ट फ्रीज से निकाला है या फिर बहुत टाइम से बाहर है। लाइकवाइज हम थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करके उसका टेक्सचर, उसका शेप, उसका कलर, और जैसे हमने कट कर दिया उसे, उसके स्लाइसेस को हम देख रहे हैं एंड माइंडफुली कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हमने एक बाइट ले लिया एप्पल का, तो उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मीठा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, आपको ये पसंद आ रहा है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हम कोई भी बाइट, कोई भी चीज इनटेक कर रहे हो, खाना आप खा रहे हो तो जल्दी जल्दी खा लिया, बस फिनिश हो गया और लेके अपने काम में या फिर मोबाइल टीवी देखते देखते समय हम बहुत सारी चीजों में उलझे हैं और बस खाना खा रहे हैं। इस तरह से ना करते हुए आप जो खा रहे हो, जो चीज आप इनटेक कर रहे थे, उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो माइंडफुली अवेकन स्टेट में।
उसे फील कर सकते हो, जो भी आप बाइट ले रहे हो उसको बोलते हैं बहुत पहले से ही कि उसे हमें 32 टाइम्स कम से कम अचीव करना चाहिए, जैसे कि वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाए। पर ये सारी चीजें हम अप्लाई नहीं करते हैं। हमें कंटिन्यूअसली काउंट नहीं करना है कि हम 32 टाइम्स उसको अचीव कर रहे हैं, बट एक ऑब्जर्वेशन के साथ हमें हर बाइट को इनटेक करना है, उसको फील करना है, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर्स को, अगर वो ठंडा है, गर्म है, क्या शेप में है। तो इस तरह से हम हर एक चीज, इस तरह से भी हम 2 टाइम्स खाना खा रहे, कोई चाय पी रहा है, तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हमें इनटेक करना है। एंड अदर थिंग, अगर हम कहीं एकांत जगह पे बैठे हैं आराम से, या फिर ऑफिस वर्क में थोड़े हम रिलैक्स होना चाहते हो, तो इट इज कॉल्ड फीट ऑन फ्लोर, बॉटम ऑन चेयर। जैसे कि हम किसी चेयर पे बैठे हैं या फिर बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो जैसे हम बैठे हैं तो जस्ट फटाफट बैठ लिया, कुछ काम कर लिया, निकल गए, इस तरह से ना करते हुए उसमें भी हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कहीं बैठे हैं तो हम उस सोफे पे, उस चेयर पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्या, हाउ इट्स शेप ऑफ चेयर, हम जहाँ पे हाथ अपने रखे हैं वो कोल्ड फील हो रहा है आपको या हॉट फील हो रहा है, उसका टेक्सचर कैसा है। जैसे हमारे फीट फ्लोर पे है तो आपको कैसे फील हो रहा है, इट इज स्मूथ या फिर रफ, ठंडा है, गर्म है, किस तरह से आप महसूस कर रहे हो चीजों को। ये हमें माइंडफुली ऑब्जर्व करते रहना है हर छोटी छोटी चीजों में। ये हो गए हैं माइंडफुलनेस की छोटी टेक्निक्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत आराम से, बहुत रिलैक्सेशन से कर पाते हैं। इसे सुबह उठते ही एकदम से हम हमारे काम के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे ना करते हुए 1-2 मिनट शांत बैठ के आजू बाजू की आवाजें सुनने को ट्राई कर सकते हैं। हमें किस तरह से फील हो रहा है, हमारे माउथ में कैसा टेस्ट आ रहा है, हमारे बॉडी को जैसे ठंडी हवा लग रही है या फिर जो आपका बेड है उसका टेक्सचर, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, आजू बाजू की आवाजें सुनते हुए खुद को, अपने मेंटल को माइंडफुली मोड में अवेकन रखना है। तो इस तरह से आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, और इसी तरह से आप अपने माइंड को एक मेडिटेशन, एक रिलैक्स मोड में फॉर 2 to 3 मिनट्स डेली लाइफ में आप इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ में अगर ये चीजें हमें बहुत ज्यादा याद नहीं रहती है तो एक ग्रेटिट्यूड रॉक आप यूज कर सकते हो, जो आपको ट्रिगर की तरह काम करेगा। वो आपके पास में आप रख सकते हो, आइदर इन योर पॉकेट, शर्ट के या फिर पैंट के, लेडीज अपने पर्स में रख सकते हैं अगर कहीं हम जा रहे हो। और उसे कभी अननोटिसली, अननोइंगली हमारा ध्यान या फिर हमारा हाथ उस रॉक की तरफ जाता है, तो हमें वो याद दिलाएगा कि यू शुड बी माइंडफुली अवेकन इन एवरी सिचुएशन। जैसे हम बैठे हैं अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स है, तो वो रॉक को हम अगर देखते हैं तो हम माइंडफुली प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं। So, have all these practices, have all the meditations in your life, and have the abundance with peaceful life. थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।